हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। मैं सिर्फ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं और जिसको आपको फोकस करने की ज़रूरत है, सिर्फ उस उन पॉइंट्स को ही यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसको इसलिए बनाया जाता है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन दी कंट्री। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन द स्टेट, क्योंकि उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविज़न किया गया है। अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स कितने हो सकते हैं, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। इट इज़ अप टू दी प्रेसिडेंट कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स की ज़रूरत है। अगर कोई अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। पर इसमें एक और बात बता दूं कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो वहाँ पर मेजॉरिटी काउंट होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वीटो का पावर नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि आज के स्पेसिफिकली आज के टाइम पे किस तरीके का कंपोजिशन है, तो मल्टी मेंबर बॉडी है जो 1993 से उसमें दो और इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए। तो मतलब आज के टाइम पे 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और बाकी इलेक्शन कमिश्नर के बीच में जो पावर है वो इक्वली डिवाइडेड है, मतलब दे आर इक्वल इन पावर्स और दे रिसीव इक्वल सैलरी अलाउंसेज एंड अदर प्री रिक्वेस्ट। ये जो हैं दैट इज़ इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, ये इनका जो ऑफिस का टेन्योर है वो 6 ईयर्स के लिए होता है, या जब तक वो 65 की एज नहीं ले लेते। कभी भी ये रिज़ाइन कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। किसको रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। अब इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस में जो रिमूवल का प्रोसेस है, क्योंकि एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उनको कभी भी इवन दो ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनको हटाना है तो उनको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही उसका प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को जज के हटाने का प्रोसेस क्या है कि प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ a resolution passed to that effect by both the houses of the parliament with special majority। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है वो भी, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब जो है वो दो, इसमें ये चीज़ होती है कि 2/3 प्रेजेंट एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जो पूरा कंपोजिशन है उससे ज़्यादा, उसका हाफ से ज़्यादा होने चाहिए। और वो भी सिर्फ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी की कंडीशन पे ही इनको हटाया जा सकता है। तो और साथ ही साथ में इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो इनके डिसएडवांटेज के लिए आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट वी कैन नॉट वेरी दैट थिंग। सो एक तरीके से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और सिक्योरिटी ऑफ वर्किंग दे रखी है, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो सकें और इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की नहीं दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि मेंबर्स का टर्म क्या होगा, क्योंकि मेंबर्स को चीफ इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन पे हटाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिबार भी नहीं किया इलेक्शन कमिश्नर्स को फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट के लिए। अगर इनकी पावर्स की बात करें तो मोटे मोटे तौर पे 3 तरीके की पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल है। आप सबसे मेजर फर्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि ये टेरिटोरियल एरियाज़ जो है वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस का कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का थ्रू आउट द कंट्री डिलिमिटेशन कमीशन के बेसिस, रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिटरमाइन करती हैं। डिलिमिटेशन कमीशन को अपन एक बार थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा आप इलेक्टोरल रोल्स बनवाते हैं, नोटिफाई करते हैं डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन का, स्क्रूटनाइज करते हैं नॉमिनेशन पेपर का, साथ ही साथ में कोड ऑफ कंडक्ट को भी डिटरमाइन करते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि पार्टीज़ उसको किस तरीके से फॉलो कर रही हैं। मैं सिर्फ वो मेजर पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर इलेक्शन स्टेट मैकेनिज़्म की बात करूँ तो स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ सीईओ बनाते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर।
उस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के बाद नीचे उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल में कलेक्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी मेजर बातें हैं जो इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़नी चाहिए और पढ़ने जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में बात करूँगा कि डिलिमिटेशन कैसे, डिलिमिटेशन कमीशन का कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से डिलिमिटेशन किया जाता है और क्या क्या उसके अंदर उसके प्रोसेस हैं।